हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है लक्ष्मी का घर और अभी बज रहे हैं रात के 2:30। लक्ष्मी और रमेश सो रहे हैं और देखिए मुन्ना भी पालने में सो रहा है। साथ ही बगल वाले कमरे में रिमझिम भी बड़े मजे से सो रही है। और ये क्या, उन्होंने तो आज घर का गेट ही बंद नहीं किया। और ये देखिए बीच रात में बिट्टू को बड़ी मस्ती चढ़ी है। देखिए वो अपनी रस्सी खींचा खाची कर रहा है और लास्ट में उसने तो अपनी रस्सी को तोड़ ही दिया। ये बिट्टू भी ना बहुत शरारती हो गया है। और उसके बाद लक्ष्मी की बकरी बिट्टू इधर उधर बहुत शैतानी करने लगती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती और अंत में वो अपने घर के गेट से बाहर निकल जाती है। बिट्टू इधर उधर घूमते घूमते वो पास ही के जंगल में पहुंच जाती है। पहले तो बिट्टू को जंगल में आकर के बहुत मजा आता है। वो कभी इस पेड़ की पत्ती खाता तो कभी दूसरे पेड़ की पत्ती खाता। और बिट्टू सोच रहा था कि वाह, यहाँ की पत्ती कितनी स्वादिष्ट है, घास भी कितना स्वादिष्ट है। और अंत में बिट्टू इधर उधर उछल कूद करने के बाद थक करके सो जाता है। तभी जंगल में बकरी की आवाज सुनकर एक शेर आ जाता है। इतनी सुंदर मोटी तगड़ी बकरी को देखकर शेर के मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचता है आज तो मैं इस बकरी को खाकर ही रहूंगा। तभी बिट्टू को अचानक शेर की आवाज सुनाई देती है और वो डर के मारे भागने लगती है। और अचानक से मौका पाकर शेर बिट्टू पर झपट्टा मार देता है और बिट्टू के पैर में चोट लग जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो भागते रहती है, आगे आगे बकरी और पीछे पीछे शेर भागता है। अरे मैं इस शेर से कैसे बचूं? मुझे कहीं सुरक्षित स्थान पर छुपना पड़ेगा। और अंत में बिट्टू बकरी एक झाड़ियों के बीच में जाकर के छुप जाता है। वह झाड़ियाँ बहुत ही घनी रहती है, जिस कारण शेर को बिट्टू दिखाई नहीं देता है। इधर शेर के दहाड़ने की आवाज सुनकर लक्ष्मी जाग जाती है। ये क्या, इतना शेर क्यों दहाड़ रहा है? मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। चलो मैं इनको उठाती हूँ। सुनिए ना, उठिए। बहुत ही शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही है। अरे हाँ, आजकल ना ये शेर और लकड़बग्घे का उत्पात बहुत बढ़ गया है। चलिए बाहर चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ चलो देखते हैं। मैं एक काम करती हूँ, रिमझिम को मुन्ने के पास बुला लेती हूँ। रिमझिम, तुम्हें अपना और भाई का ख्याल रखना है। जी माँ, मैं अच्छे से ख्याल रख लूँगी। मैं तो बड़ी लड़की हूँ। रिमझिम, तुम भाई के पास ही पलंग पर सोई रहना, ठीक है? इधर उधर मत जाना। मेरी प्यारी बेटी, अपना और भाई का ख्याल रखना। हम लोग अभी आते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मी और रमेश जाने लगते हैं। फिर रमेश कहता है कि लक्ष्मी, हमारे घर का गेट तो खुला है। अरे शायद ध्यान नहीं रहा गेट बंद करने को। हमारा बिट्टू भी नजर नहीं आ रहा है, उसकी रस्सी भी वहीं पड़ी है। हमारी बिट्टू बकरी नहीं है। अरे पता नहीं, कहीं उसे शेर तो नहीं लेकर चला गया? क्या हुआ होगा उसके साथ? अरे तुम घबराओ नहीं, चलो चलकर देखते हैं जंगल की तरफ। सुनिए, जंगल जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। रुकिए, मैं कुछ लकड़ियाँ ले आती हूँ, काम आएंगी। ये भगवान, ये घर का गेट तो खुला है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। चलिए फटाफट चलकर देखते हैं। आप टॉर्च जला लीजिए। ऐसा कहकर
लक्ष्मी और रमेश जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रमेश आगे आगे टॉर्च लेकर जा रहा था और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे। उसने अपने सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियां भी लेकर के आई थी। फिर लक्ष्मी और रमेश चलते चलते पास ही के पहाड़ी वाले घने जंगल में पहुंच जाते हैं। सुनो लक्ष्मी, यहाँ से बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा हमें। जी ठीक है। तुम बिल्कुल भी आवाज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डरावने जानवर रहते हैं। जंगली जानवर, शेर, चीता। ठीक है, हम धीरे धीरे ही जाएंगे, कोई शोर नहीं करेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मी और रमेश जंगल के और भी अंदर जाने लगते हैं। अरे, मुझे कहीं से बकरी की आवाज सुनाई दे रही है। देखो, लगता है ना हमारा बिट्टू ही चिल्ला रहा है। हाँ हाँ, ये तो हमारे बिट्टू की आवाज है। मैं पहचानती हूँ हमारे बिट्टू की आवाज को। चलो जल्दी से खोज कर देखते हैं, कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ हाँ, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, जल्दी चलिए। फिर लक्ष्मी और रमेश आसपास के पेड़ झाड़ियों में बिट्टू को खोजने लगते हैं। अरे, मेरा बिट्टू नजर नहीं आ रहा, कहीं उसे शेर ने तो नहीं खा लिया। क्या हुआ होगा मेरे बेटे के साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा प्यारा सा मासूम सा बकरी। अरे देखिए, मिल गया हमारा बिट्टू। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बिट्टू कैसा है, देखो क्या हुआ है। देखिए, वो तो झाड़ियों के बीच में ही छुपा हुआ है, लगता है बहुत डरा हुआ है। अरे लक्ष्मी, उसके पैर में तो चोट लगी है, काफी खून भी बह रहा है। रुको, मैं अभी उसे बाहर निकाल कर लाता हूँ। झाड़ियों के बीच से बिट्टू को निकाल कर लाता है। अरे देखो, कितना चोट लग गया है उसे। चलो अब हम लोग घर की ओर चलते हैं। हाँ हाँ, पर बिट्टू को बहुत चोट लगी है, देखिए कितना खून बह रहा है। हाँ हाँ, हम उसका इलाज घर जाकर कर लेंगे, तुम घबराओ नहीं लक्ष्मी। तभी अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मी, तुमने सुना शेर के दहाड़ने की आवाज? हाँ हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा हमारा। अरे तुम डरो नहीं, हम अपने पूरा सुरक्षा का इंतजाम कर कर आए हैं। आज तो इस शेर की खैर नहीं। रुको, मैं अभी आग जलाता हूँ। ये जंगली जानवर ना आग से बहुत ज्यादा डरते हैं। ऐसा कहकर रमेश आग जला लेता है, मशाल, और शेर के पीछे भागने लगता है। रुक जा शेर, आज तो तेरी खैर नहीं। तूने मेरी बकरी को बहुत परेशान किया है। ऐसा कहकर रमेश शेर के पीछे दौड़ने लगता है और शेर जलती हुई आग और मशाल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर रमेश शेर के पीछे पीछे भागने लगता है। शेर आगे आगे और रमेश उसके पीछे पीछे। शेर, अरे बाप रे, ये कौन है? आज तो लगता है किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया। आज तो मेरी खैर नहीं, ये तो मशाल लेकर के आया है। और अंत में शेर अपने गुफा में जाकर छिप जाता है। चलो लक्ष्मी, मैंने शेर को तो भगा दिया है, पर ये जगह सुरक्षित नहीं है। हमें जल्दी जल्दी अपने घर जाना पड़ेगा। हो सकता है वो खूंखार शेर दोबारा से हम पर हमला करने आए। ये भगवान, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं और बिट्टू को भी ले लेते हैं अपने साथ। अरे बिट्टू को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, वो तो चल भी नहीं पाएगा। तो अब क्या करें, वही तो समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करें। क्यों ना आप हमारी बिट्टू बकरी को गोदी पर ले लीजिए। हाँ लक्ष्मी, तुम्हारी ये युक्ति बिल्कुल सही है। देखो, मैंने बिट्टू को गोद ले लिया है, देखो कितना खून बह गया है। हम घर जाकर के इसका इलाज करेंगे, ठीक है, तुम चिंता मत करो। अब तुम भी मेरे साथ जल्दी जल्दी घर की तरफ चलो। फिर रमेश आगे आगे चलने लगता है और लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे चल देती है।
तो इस प्रकार लक्ष्मी की सूझबूझ और रमेश की बहादुरी से बिट्टू बकरी की जान बच जाती है। तो अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।